Good morning, students. Class 9th English medium subject maths. Topic surface area and volume. Exercise 13.1 part 1. अभी 13.1 चालू होगा, उससे पहले हम क्यूब क्यूबाइड वगैरह पर बेस्ड है जो आप पढ़ के आ चुके हैं लास्ट क्लास में। उसके एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम की डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की शेप आप जानते हैं, ये 6 रेक्टेंगल से मिलके बनता है। 6 रेक्टेंगल, 1 2 3 4 5 ऐसे 6 रेक्टेंगल। 6 रेक्टेंगल जब मिल जाएंगे तो ऐसे बॉक्स की फॉर्म ले लेता है। अपने घरों में जो रूम होते हैं या तो क्यूब शेप में होते हैं, क्यूबाइड। ये एल लेंथ, ब्रेथ 1 2, आगे और पीछे वाले सेम होते हैं, दाएं बाएं वाले सेम होते हैं और ऊपर नीचे सेम होते हैं। तो इसका हम टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लिखते हैं टीएस से। टोटल सरफेस एरिया टीएस से बोलते हैं शॉर्टकट में ऑफ क्यूबॉइड, और वो होता है 2 ब्रैकेट के बाद एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल, और जो भी यूनिट होगी, सेंटीमीटर है या मीटर है, किलोमीटर है, उसका स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर 2LB प्लस BH प्लस HL। इसके बाद आता है CS से, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो होता है 2 into H L प्लस B, यूनिट स्क्वायर। सीएसए को लिटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। लिटरल सरफेस एरिया एलएसए और क्यूबॉइड भी कहते हैं इसे, और एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, और कर दिया जीरो, या। और इसका एक फार्मूला ये भी हो जाता है हाइट इनटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्यों होता है? क्योंकि 2L प्लस B होता है पेरीमीटर, उसमें H आ गया है। इसके बाद थर्ड फार्मूला बनता है TS से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन साइड ओपन, वन साइड ओपन। ऊपर से हट जाती है, कहीं छत नहीं रहती है, एल भी हट जाएगा। विदाउट रूफ या विदाउट, जैसे हम कलर कराते हैं तो फर्श पे नहीं कराते हैं, तो उसका जो बनता है 2 into H L प्लस B, जो कर्व सरफेस एरिया है वो, उसमें एक रूफ और ऐड हो जाएगी, सीलिंग, LB यूनिट स्क्वायर। और इसका एक दूसरा और बन जाता है वन साइड ओपन का ही, टोटल सरफेस एरिया में से एक फेस माइनस कर देते हैं LB, तो 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस N, ये भी होता है। ये वाला दोनों याद रखने हैं आपको, इसलिए मैं डबल डबल लिख रहा हूं। फोर्थ नंबर पे आता है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू H, जो भी यूनिट होती है उसका क्यूब, वॉल्यूम में उस यूनिट का क्यूब होता है। फिफ्थ नंबर पे आता है लेंथ ऑफ डायगोनल्स, लेंथ ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स में सबसे बड़ी जो उसमें रोड रखी जाएगी
वो ये वाले से या ये वाला मिला हो तो इस वाले से ये सबसे लंबी रोड होगी। किसी भी कमरे के ऊपर वाले टॉप से उस कमरे के नीचे वाले ऐसे वाले सबसे बड़ी रोड होगी लेंथ ऑफ डायगोनल्स रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर जो भी यूनिट होगी सेंटीमीटर मीटर। तो ये 5 फार्मूले बने आपके क्यूबॉइड के। ऐसे ही क्यूब के बनते हैं। इसमें स्क्वायर होते हैं 6। क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगलों से बनता है और ये 6 स्क्वायर सरफेस होती है। 1 2 3 4 5 और 6 सारी इक्वल होती हैं। तो इसका जो टीएसए होगा टीएसए ऑफ क्यूब होता है 6 साइड स्क्वायर और जो भी यूनिट होती है उस यूनिट का स्क्वायर। फिर इसके बाद सीएसए होता है सीएसए ऑफ क्यूब होता है 4 साइड स्क्वायर। सीएसए बोलो चाहे लेटरल सरफेस एरिया चाहे एरिया ऑफ फोर वॉल एक ही बात है। लेटरल सरफेस एरिया एरिया ऑफ फोर वॉल और सीएसए एक ही बात है। इसके बाद वन साइड ओपन टीएसए ऑफ क्यूब वो होता है 5 साइड स्क्वायर। नाइन नंबर पे आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब। और 10 नंबर बन जाता है लेंथ ऑफ डायगोनल्स √3 इंटू साइड जो भी यूनिट होगी। तो इस प्रकार से क्यूबॉइड के और क्यूब के दोनों के हमने सारे फार्मूले आपको लिख दिए हैं। फिर सिलेंडर पर आते हैं, कॉन पर आते हैं और हेमिस्फीयर पर आते हैं। उनके फार्मूले लिख देते हैं फिर एक्सरसाइज स्टार्ट। इनको राइट डाउन कर लो आप। इसे मैं इरेज करता हूं। फिर
सिलेंडर, आपके घर में सिलेंडर, पानी की जो बोतल है, डब्बे हैं स्टील के मम्मी जिनमें आप सामान रखती हैं, सब सिलेंड्रिकल शेप है। और ये इसकी रेडियस, ये हाइट हो गई। तो इसमें भी फार्मूला आएगा पहला टीएस से ऑफ सिलेंडर, टू पाई आर प्लस एच यूनिट स्क्वायर। दूसरा फार्मूला आएगा सी एस से ऑफ सिलेंडर, टू पाई आर एच, जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर, सेंटीमीटर हो या मीटर हो। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का मतलब है उसको कुछ भरा जाता है, पानी वगैरह जो इसके अंदर है वो वॉल्यूम है। चारों तरफ कलर हो रहा है वो टीएस से सीएस से। इसके बाद आपके कोण आता है, कोण की शेप ऐसे होती है, ये स्लांट टाइट हो गई, 90 बन जाता है, ये हाइट, ये रेडियस, इसका भी टीएस से। टीएस से ऑफ कोण पाई आर प्लस एल यूनिट स्क्वायर, सीएस से ऑफ कोण पाई आर एल वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्लांट हाइट, इसमें एक स्लांट हाइट हो रह जाती है जो एल से रिप्रेजेंट होती है, ये वाली स्लांट हाइट है। और एल इज इक्वल टू रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कभी कभी इनका स्क्वायर के बिना भी जरूरत पड़ती है, तो पाई तो बहुत सी लग रही है इसमें। ये हाइपोटेनस हो गई, ये हाइट, ये रेडियस, बेस, ये भी तरीका लगता है। इसके बाद आता है स्पेयर, गेंद या गोला जिसे अपन बोलते हैं स्पेयर। सब 3 डायमेंशनल शेप हैं। इसका सीएस से और टीएस से सेम होता है, चाहे टीएस से बोलो चाहे सीएस से बोलो, एक ही होता है इसका, ऑफ स्पेयर, और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। टीएस से और सीएस से दोनों सेम होता है, और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, यूनिट का क्यूब होता है और यहाँ यूनिट स्क्वायर होता है। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर जिसे हम हिंदी में अर्धगोला या आधा गोला कहते हैं। नींबू को आधा काट दिया, नींबू काटते हैं तो आधा बचा। कटोरी आपकी जो है इसका एग्जाम्पल है। इसका टीएस से होता है, टीएस से ऑफ स्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, सीएस से ऑफ स्फीयर
CSC 2 पाई r स्क्वायर, वॉल्यूम आती है इसकी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। तो ये इस प्रकार से आपके सारे फार्मूले हो गए। अब इस पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 13.1। करते हैं इसके एक आध क्वेश्चन जब आपको आने लगेंगे। उसमें ज्यादातर क्यूब और क्यूबाइड के फार्मूले हैं आपके। क्वेश्चन फर्स्ट 13.1। A plastic box (1.5 meter long, 1.25 meter wide, and 65 centimeter deep is to be made it is opened at the top it is opened at the top ignoring the thickness of the plastic sheet determine the area of the sheet required for making the box for making the box
The cost of the sheet for it if a sheet measuring 1 meter square cost of rupees 20, एक प्लास्टिक का बॉक्स है जो 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वॉइड है और 65 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो LBH दे दी, मतलब क्यूबॉइड। प्लास्टिक का जो बॉक्स है वो क्यूबॉइड शेप का है। इट मींस जो LI वो 1.5 मीटर, B हुई 1.25 मीटर, H 65 सेंटीमीटर है, पर यूनिट सेम होनी चाहिए, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। 65 अपॉन 100 ये मीटर बन गया, तो इसकी डेसिमल लग जाएगी, तो ये बन जाएगा 0.65 मीटर। अब सारी यूनिट मीटर में आ गई हमारी। ओपन एट द टॉप, टॉप से ओपन है तो वन साइड ओपन आएगा। टीएस से कितनी शीट लगेगी तो उसके देगी, तो वन साइड ओपन टीएस से। वन साइड ओपन टीएस से ऑफ क्यूबॉइड। फार्मूला हमने लिखवाया था 2 into H L plus B plus LB। कुछ बच्चे 2LB BHL HL में जो माइनस LB भी कर देते हैं वो भी राइट आएगा आंसर, ये इजी पड़ेगा। इसको आगे करते हैं। हाइट 0.65, L 1.5, B 1.25 प्लस L 1.5, B 1.25। इसको मल्टीप्लाई करा, 5 to the 10, 13, 1.30 आ गया। ऐड करा 2.75, इसको मल्टीप्लाई करा 15 5 the 75, 15 2 जा 30.7, 37, 1 2 3 के बाद 1.58। ये भी जो भी यूनिट है, क्या है यूनिट? मीटर, मीटर स्क्वायर चल रहा है ये 1.3 हो जाएगा, 0 हट जाएगी, 2.75 से मल्टीप्लाई, 13 5 जा 65, 6 कैरी, 13 7 जा 91 प्लस 6 97, 13 2 जा 26, 9 ऐड करा 35, 3 के बाद कैरी, इन दोनों को ऐड कर दिया, 5 5 10, 15 5, 14 1, 5.450 मीटर स्क्वायर। कोस्ट तो 20 से एक आंसर तो यही आ गया। कोस्ट के लिए 20 से मल्टीप्लाई, 20 दे रखिए पर मीटर, तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5.45
इंटू 20, 5, ये इधर पॉइंट रख गया, 2 5 जा 10, 2 2 8 9, 109 रुपीज आ गए इसके। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। दोनों पार्ट आ गए इसके, फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों पार्ट। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए। लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिए रूम की। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट of a room are 5, 4 and 3. Respectively. Find the cost of the whitewashing. The walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 per मीटर स्क्वायर। एक रूम की
लेंथ ब्रेक हाइट दे दी है, एलबीएस दे दी है आपको, व्हाइट वॉश कराना है वॉल पर और सीलिंग पर, तो निश्चित है नीचे एलबी माइनस होगा। वन साइड ओपन टीएस से लगाना है अभी जो लगाया था, और कॉस्ट दे रखी है, रेट निकालनी है। एल 5 मीटर, बी 4 मीटर, एच 3 मीटर, वन साइड ओपन टीएस से ऑफ क्यूबॉइड, ये फार्मूला अप्लाई होगा, Q into H L plus B plus LB, H3 5 plus 4 5 into 4 6 9 20 54 74 मीटर स्क्वायर, कोस्ट एरिया इंटू रेट 74 इंटू 7.50 या 74 इंटू 7.50 हट जाएगा। पॉइंट तो ये बन गया 555 रुपीज। आंसर 555 555। आज की क्लास यहीं तक बच्चों, आगे फिर करेंगे। ओके बाय, गुड बाय, नाइस डे।